रंजीत जैसे ही घर में घुसा उसे जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई दी। वह वहीं ठिठक कर सुनने लगा। शिखा, रंजीत की पत्नी, अपनी सासू माँ को बुरी तरह से लताड़ रही थी और एक ही बात बार बार दोहरा रही थी कि वह उन्हें इस घर में अब नहीं रहने देगी। वह उनके साथ अब और नहीं रह सकती। बेचारी आशा जी रो रो कर पूछ रही थी कि बहू, तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? क्यों नहीं रहने दोगी मुझे इस घर में? कुछ तो बताओ। तभी रंजीत जैसे ही अंदर आया, शिखा कहती है, इन्हें अभी के अभी वृद्धाश्रम में छोड़कर आओ। रंजीत शिखा को समझाने की कोशिश करता है कि वह मेरी माँ है शिखा, ऐसे कैसे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ सकते हैं। शिखा बोली, मैं कुछ नहीं जानती रंजीत, जल्दी से जल्दी इनकी वहाँ व्यवस्था कर दो। रंजीत, हाँ हाँ कर दूंगा, पर ऐसे कैसे, कुछ तो समय दो। शिखा शांत होती है और चाय बनाने चल देती है। रंजीत मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था कि जिस माँ ने पिता के न रहने पर माँ बाप दोनों का फर्ज निभाया, मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, अपना परिवार पालने में सक्षम हूँ, तो माँ को इस उम्र में परायों के बीच कैसे छोड़ दूँ? क्या वे मेरे बिना रह पाएंगी? उसे समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था और इधर शिखा रोज रोज अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। इसी बीच अपने ऑफिस के काम से रंजीत को सप्ताह भर के लिए टूर पर बाहर जाना पड़ा। शिखा ने इस मौके का फायदा उठाकर माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया। वे रोती बिलखती रह गई कि रंजीत को तो आ जाने दो बहू, पर उसने एक न सुनी। लौटने पर रंजीत ने घर में माँ को ना देखकर शिखा से पूछा, शिखा, माँ कहाँ है? शिखा ने उसे झांसा देकर बताया कि उनकी 2-3 सहेलियां हरिद्वार जा रही थीं, सो माँ भी जिद करके वहां चली गईं। अभी हफ्ते भर बाद लौटेंगी। जब रंजीत ने ज्यादा पूछताछ की तो शिखा बोली, मैं उन लोगों को नहीं जानती, माँ ने जिद की तो मैंने भेज दिया। यह सारा वार्तालाप उनका 9 वर्षीय बेटा सुन रहा था, किंतु शिखा ने उसे धमका दिया था कि पापा को अपनी दादी के बारे में कुछ न बताए, सो वह भी डर के मारे चुप था। जब हफ्ता बीत गया, माँ ना आई तो रंजीत को चिंता होगी। शिखा ने उसको बड़ा खूबसूरत झांसा दिया था। शिखा ऐसा सोच रही थी उसकी, और वह अपनी सफलता पर खुश हो रही थी। किंतु बेटा दादी माँ के घर से जाने के बाद बेटा दीपू बहुत ही उदास रहता और हर समय अपनी माँ से भयभीत सा नजर आता। इधर रंजीत जब भी माँ के बारे में शिखा से पूछता, वह झट कह देती, माँ ठीक है, कल ही तो फोन आया था उनका। पर माँ मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है शिखा? काम की व्यस्तता के चलते रंजीत ज्यादा कुछ नहीं पूछता। जब 2-3 दिन निकल गए तब उसको चिंता हुई और वह शिखा से बोला, मुझे माँ का नंबर दो जिस पर वह बात करती हैं तुमसे। उन्हें तुमने कौन सा फोन दिया था? शिखा ने कहा। अब शिखा गोलमाल जवाब दे रही थी कि उन्होंने पड़ोस में किसी का नंबर लेकर बात किया होगा। जब रंजीत ने कराई से पूछा कि किसके यहाँ फोन आया था, शिखा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकी। तब रंजीत को शिखा के ऊपर शक हुआ। वह बोला, ठीक है, मुझे तुम उनका पता दो, मैं शाम की गाड़ी से हरिद्वार के लिए निकल रहा हूँ। कहीं बीमार ना हो गई हो माँ, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। और उनके नाम पता भी बताओ जिनके साथ वो गई हैं, मैं उनके परिवार से भी मिल आता हूँ। अब शिखा कुछ देर चुप रहकर बोली, मेरे पास किसी का नाम पता नहीं है। रंजीत बोला, फिर ऐसे तुमने कैसे माँ को उन अनजान लोगों के साथ जाने दिया? तुम मुझसे फोन पर भी तो पूछ सकती थी। शिखा रंजीत की बात से निरुत्तर थी। वह शाम को हरिद्वार के लिए निकलने की तैयारी करने लगा। दीपू यह सब चुपचाप देख रहा था। वह जानता था कि दादी वृद्धाश्रम में है, किंतु माँ के डर से वह चुप था। जैसे ही उसके पापा घर से बाहर जाने लगे, वह उनके साथ हो लिया। रास्ते में पापा को रोककर उसने सारी बात बताई कि दादी किस वृद्धाश्रम में है और मम्मी के डर से मैं चुप था। वह पापा को लेकर वृद्धाश्रम में गया जहाँ उसकी दादी थी। वहाँ माँ को बगीचे में बैठा देख रंजीत का कलेजा मुंह को आ गया। वह दौड़कर उनके पैरों पर गिर गया और फक 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 कर रोने लगा। दीपू भी अपनी दादी से लिपट गया। दादी, घर चलो, आपके बिना मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रंजीत बोला, माँ मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही है जो मैंने शिखा की बातों पर भरोसा किया और उसे इतना छूट दिया। अब ऐसा नहीं होगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये तो अच्छा था कि दीपू को आपके वृद्धाश्रम के
एड्रेस पता था। मैं आपसे मिल पाया। आज अभी जाकर मैं शिखा को घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन माँ, आप प्लीज उठो और घर चलो। वह माँ को लेकर घर आ गया। माँ को देखकर शिखा अचंभित हो गई कि रंजीत को वृद्धाश्रम का पता कैसे चला। लेकिन दीपू के मुस्कुराते चेहरे को देख शिखा समझ गई कि यह सब दीपू का ही करा धरा है। वह दीपू को चाटा मारने ही वाली थी कि रंजीत ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, अभी इसी वक्त तुम मेरे घर से चली जाओ शिखा। मैं और मेरा बेटा माँ के साथ हंसी खुशी रह लेंगे। अब यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यह सुन शिखा सख्ते में आ गई। अपने किए की माफी मांगने लगी, किंतु रंजीत ने उसकी एक न सुनी। तब माँ ने दोनों के बीच दखल देकर रंजीत को उसे माफ करने के लिए बोला। माँ बोली, बेटा, घर की बहू को ऐसे नहीं निकालते, उसे क्षमा कर दो। गलती इंसान से ही होती है। उसे एक मौका और दो, मेरे और दीपू की खातिर। वह तुम्हारे बच्चे की माँ है, तुम्हें ना सही बच्चे को तो माँ की जरूरत है। शिखा माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगकर रोने लगी। अपने जिस झांसी की सफलता पर वह फूली नहीं समा रही थी, जो उसके नजरों में एक खूबसूरत झांसा था, उसी पर अब उसे पछतावा हो रहा था कि इतनी अच्छी माँ को उसने घर से बाहर कर दिया और वृद्धाश्रम जैसे जगह में जाकर छोड़ आई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।